नशीली दवाइयों के विरुद्ध सीधी पुलिस एक अभियान के रूप में कार्रवाई लगातार करते जा रही है। इसी तारतम्य में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार सोडियम फॉस्फेट जो कोडेन के रूप में बेचा जाता है उस पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और इस कड़ी के अंतर्गत जमोड़ी और कमर्जी जो थाना क्षेत्र है, कमर्जी थाना क्षेत्र की पुलिस ने बहुत विशेष उपलब्धि और विशेष सफलता हासिल करी है। इसी तारतम्य में इन्होंने 1000 से अधिक नशीली कफ सिरप की दवाइयाँ के जखीरा जो है, जिसमें 8 पेटी पैक जो है, जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे उपलब्ध हुई है, जिससे पकड़ी गई है। और एक अन्य जो कार्टून, जो खुला कार्टून था, जिसके अंतर्गत 58 शीशियाँ जो है सोडियम फॉस्फेट की पुलिस के द्वारा जब्ती की गई है। ये पूरी घटनाक्रम जो है 23/10 की घटनाक्रम में शाम के समय में मुखबिर की सूचना के अनुसार जो है कमर्जी पुलिस के द्वारा रेड किया गया। और जो संदेही था मनीष सिंह, वो अपने घर के पास में धान के खेत के अंतर्गत ये सभी चीज़ें छुपाए रखा था। तलाशी लेने पे ये सारी दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ अवैध पाई गई। इसका कोई वैध इनके पास दस्तावेज नहीं मिले। और ये पूरी कार्रवाई जो है कमर्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध क्रमांक 264/20 NDPS एक्ट तथा ड्रग कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपी मनीष सिंह के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और ये पूरी जो नशे की मात्रा है, 1000 से अधिक जो बोतल है, उसकी जो बाजार की कीमत है वो 2 लाख से भी ज़्यादा की बाजार की कीमत है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक मुनाफा पे ये दवाइयाँ जो है अवैध रूप से बेची जाती है। आज का युवा जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और युवा जो हमारा युवा पीढ़ी है वो अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार और कैरियर को न देखते हुए और इन नशीली दवाओं का आदी होकर उनका शिकार बन रहे हैं। और ये ऐसे जो बड़ा तस्कर के रूप में ये उभरा है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी जो है प्रकरण पंजीबद्ध है। अलग अलग धाराओं के अंतर्गत 2 प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध हैं और ये तीसरा बड़ा प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध किया गया है। इनके विरुद्ध जो है कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी भविष्य में की जाएगी। और ऐसे समस्त जो तस्कर जो बड़े जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इस तरह की नशे की दवाइयों के सौदागर हैं, उन सभी पे NSA और जिला बदर की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। ये पूरी टीम की सफलता के लिए मेरे द्वारा पूरे कमर्जी पुलिस को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और ये भविष्य में भी इसी तरीके की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। सर ये एक बहुत बड़ा तस्कर है, इतनी बड़ी मात्रा इससे बरामद हुई है। सर ये खपत कहाँ करता था, इनको सप्लाई कहाँ करता था? देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस ने लगातार इस पर शिकंजा कसा है। तो इतनी बड़ी मात्रा के अंतर्गत ये जो जब्ती हुई है, ये क्योंकि एक साथ इसको खपत नहीं किया जा सकता है, ये फुटकर के रूप में थोड़ी थोड़ी 10 से 20 शीशियाँ, 50 शीशियाँ, 100 शीशियाँ अलग अलग जो फुटकर इनके जो एजेंट के रूप में काम करते हैं उनको प्रदाय की जाती है। और फिर वो जो है आम नागरिकों को, युवाओं को इसका शिकार बनाते हैं। और जो आपके इस पर जो आप देखेंगे, ये बिन सिरेक्स जो कोडेन फॉस्फेट, इसमें 100 रुपये इसकी MRP लिखी है, लेकिन इसकी बाजार की कीमत जो है इससे कहीं ज़्यादा है। और ये इनको जो है 100 रुपये से भी सस्ते में मिलती है, क्योंकि ये थोक के रेट पे इसको प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अवैध रूप से है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। अलग अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत इनके एजेंट काम करते हैं और जिनको हमने पकड़ा है, ये ऐसे एजेंटों के माध्यम से युवा वर्ग को टारगेट करते हैं और 10, 20, 50, 100 शीशियाँ अलग अलग लोगों को बेचने का प्रयास करते हैं। सर, शहर के अंदर भी कई युवा इस व्यवसाय में सक्रिय हैं, क्या ऐसा माना जाए कि उनके ऊपर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कई चीज़ों पे हमने लगातार कार्रवाइयाँ की है। ऐसे जो कई नामी लोग थे जो इस धंधे में लगे हुए थे, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। उनमें बहुत भय व्याप्त है। आज की तारीख में कोई भी बड़े रूप में इस तरह के काम में संलिप्त नहीं दिख रहा है। ऐसे ही तरीके से हमने मेडिकल दुकानों का भी इसमें चेकिंग की है। ऐसे कुख्यात मेडिकल दुकानदार जो युवाओं को टारगेट करते थे, उनको भी दुकानों की चेकिंग करके उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर वहाँ पे कुछ भी हमें सामग्री इस तरीके की अवैध रूप से मिलती है तो उन पर कड़ी जो है नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की जाएगी और उनको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सर, सिमरिया चौकी अंतर्गत जो है कुछ थाना क्षेत्रों में जहाँ पे चूड़ी की दुकानें, बर्तन की दुकानें और किराने की दुकानों में ये सब नशीली सिरप का जो है और गोलियों का व्यापार होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, नशीली दवाइयाँ और इसके लिए पूरे ज़िले में अभियान चलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के साथ मिलके जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, डॉक्टर्स की टीम के साथ में न केवल जिला मुख्यालय पे, लेकिन थाना स्तरों पे भी, तहसील स्तरों पे भी और तहसील से भी नीचे के स्तर के जहाँ तहसील मुख्यालय भी नहीं है, वहाँ पे भी हमने सारी मेडिकल दुकानों की चेकिंग की है। उनको सख्त हिदायत दी है कि नशे की जो दवाइयाँ हैं वो कहीं पे भी ना बेची जाए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना बेची जाए। और एक्सपायरी जो दवाइयाँ हैं उनको बिल्कुल रूप से किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर वो बेची जाती है तो।
और ऐसी समस्त दवाइयाँ जिनका नशे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है वो सभी दवाइयाँ भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, चाहे वो मेडिकल कारण से दी जाती रही हो, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दी जाए, ऐसी सख्त हिदायत दी गई है और इसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन हमारी ऐसी कार्रवाइयाँ कुछ लोग फिर भी अपनी आदत से मजबूर रहते हैं, बिल्कुल जो है वार्निंग्स को, चेतावनियों को नहीं मानते हैं। उनके विरुद्ध हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी और कोई भी अगर नशे की दवाइयों के साथ में पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक, कठोर जो है आपराधिक धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें आरोपी छूट जाता है और फिर से वो नशे के व्यापार में संलिप्त हो जाता है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने किसी बड़े स्तर में इसकी मांग की है कि कुछ कठोर दंड दिया जाए या इनकी सज़ा बढ़ाई जाए या कानून में कुछ? देखिए, हम एक और इसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। अब जो ऐसे अपराधी जिनको जमानत का फ़ायदा, कभी कानून की पेचीदगियाँ का फ़ायदा उठा के जो जमानत हासिल कर लेते हैं और फिर उसी तरीके के धंधों में संलिप्त हो जाते हैं, उनकी हम लिस्टिंग करा रहे हैं सभी थाना क्षेत्रों में। और पुनः कोई अगर बार बार वही अपराध करता है तो उनकी जमानत की निरस्तगी का जो है वो प्रक्रिया न्यायालयों के माध्यम से हम लोग करवाना सुनिश्चित कराएंगे आगामी दिनों के अंतर्गत, ताकि कोई व्यक्ति बार बार जमानत का फ़ायदा उठाकर फिर अपराध ना कर सके। ऐसी चीज़ें हम लगातार करते रहेंगे।